वेलकम है लर्निंग विद ज्योति में। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास की SST में। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगी ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर जो कि है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। हम सब स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर। ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिसोर्स क्या होगा। आप सबने 9th क्लास में पढ़ा होगा या फिर पहले भी पढ़ा होगा, वो सारी चीजें जो हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल है उन सबको रिसोर्स कहा जाता है। पर 10th क्लास में इसमें 3 न्यू वर्ड्स ऐड हुए हैं जो आपको रिसोर्स की डेफिनेशन में लिखने ही लिखनी है। जब तक आप इन कीवर्ड्स को नहीं लिखोगे तब तक आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो वो वर्ड्स कौन से हैं? वो ये तीनों वर्ड्स हैं जो नए ऐड हुए हैं। Everything available in our environment which can be used to satisfy our needs। वो सारी चीजें जो हमारे environment में अवेलेबल है हमारी नीड्स को, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, provided it is, वो तीनों कंडीशन क्या है? टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। फर्स्ट है टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, यानी वो सारी चीजें रिसोर्स में लाएंगी जिन्हें हमारी जो टेक्निक है वो एक्सेस कर पाए, यानी हमारी टेक्निक उस चीज तक पहुंच पाए। अगर ना वो पर्टिकुलर चीज तक हमारी टेक्निक नहीं पहुंच पाती है तो वो सिर्फ स्टॉक बनकर रह जाएंगे। नेक्स्ट है इकोनॉमिकली फिजिबल, यानी सिर्फ वही चीजें रिसोर्स के लाएंगे जो इकोनॉमिकली फिजिबल हो, यानी उनकी कोई एक इकोनॉमिक वैल्यू हो, यानी उनका एक कोई पर्टिकुलर प्राइस हो। थर्ड है कल्चरली एक्सेप्टेबल, वो सारी चीज रिसोर्स में लाएंगे जिन्हें हमारा कल्चर एक्सेप्ट करता हो। फॉर एग्जाम्पल, ऐसी कोई मशीन आई हिंदू सोसाइटी में जिससे जानवर हम उन्हें काट सकते हैं, तो क्या वो मशीन रिसोर्स एक्सेप्ट कर पाएगी? हमारी सोसाइटी नहीं कर पाएगी। तो रिसोर्स सिर्फ वही होगा जो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल है, टेक्निक पहुंच पाए, इकोनॉमिकली फिजिबल है यानी उसकी कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू हो, और कल्चरली एक्सेप्टेबल है यानी हमारा कल्चर उसे एक्सेप्ट करता है। बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप। इंटरडिपेंडेंट में फुल लिख दिया, फुल लिखना। इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर यानी इन्वायरमेंट और टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस। हमारा जो नेचर है, हमारा जो फिजिकल इन्वायरमेंट है जिसे हमने नेचर कहा है, और हमारी जो टेक्नोलॉजी है और जो इंस्टीट्यूशंस है, इन तीनों के बीच में इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप है, यानी ये तीनों ही एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। और जो ह्यूमन बीइंग है वो खुद एक कंपोनेंट है इन तीनों के बीच। आप ना अपने एग्जाम्पल ऐड कर सकते हैं हर एक आंसर में ताकि आपके आंसर की प्रेजेंटेशन और भी अच्छी हो। तो आपका टॉपिक है कि ये तीनों में इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप है, ये तीनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। आप इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब तक हमारा नेचर नहीं होगा, यानी जब तक हमारा फिजिकल इन्वायरमेंट नहीं होगा, क्या आप कहीं से रॉ मटेरियल ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। तो बिना रॉ मटेरियल के आप टेक्नोलॉजी का क्या यूज करेंगे? और जो इंस्टीट्यूशंस आपने सेटअप कर रखे हैं, फैक्ट्रीज और मशीन्स वगैरह, उनका कोई यूज नहीं रह जाएगा। तो इस तरीके से फिजिकल इन्वायरमेंट पे डिपेंड करते हैं टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट एग्जांपल है, जब तक टेक्नोलॉजी नहीं होगी, अब आपने फिजिकल इन्वायरमेंट से अपने रॉ मटेरियल तो ले लिए, पर जब तक आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि आप रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर सको फाइनल गुड में, तो क्या वो जो रॉ मटेरियल आपने फिजिकल इन्वायरमेंट से लिया और आपने जो फैक्ट्री सेटअप कर रखी है उनका कोई यूज रह जाएगा? नहीं रहेगा। थर्ड है इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशंस यानी आप फैक्ट्रीज लगा सकते हो। इंस्टीट्यूशंस का काम होता है एक ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करना। इंस्टीट्यूशंस में ही आपकी जो टेक्नोलॉजी वाली मशीनें होती हैं वो सेटअप होती है, पर जब तक आप लोगों ने इंस्टीट्यूशन सेटअप ही नहीं कर रखा, बता ही नहीं रखा कि किसको क्या काम करना है, कौन सा प्रोसेस पहले होना है, कौन सा प्रोसेस बाद में होना है, ऑर्गेनाइज तरीके से चीजें हो ही नहीं पाएगी और आपके पास ये दोनों चीजों का भी कोई यूज नहीं रह जाएगा।
चाहूँ तो ऐसे करूँगी। जो ह्यूमन बींग्स है वो इंटरेक्ट करते हैं नेचर के साथ थ्रू टेक्नोलॉजी, यानी जो ह्यूमन बींग्स हैं नेचर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं टेक्नोलॉजी का यूज करके, और क्रिएट करते हैं इंस्टीट्यूशंस ताकि उनके देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो पाए। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को आप कैसे क्लासिफाई करते हो, कैसे बांटते हो? रिसोर्स को मेनली आप दो कैटेगरी में डिवाइड करते हो। फर्स्ट इज नेचुरल रिसोर्सेज एंड सेकंड इज ह्यूमन रिसोर्सेज। इस वाले टॉपिक से आपको 1 मार्क में एमसीक्यू या फिल इन द ब्लैंक्स देखने को मिल सकते हैं। पहले मैं समझाती हूँ, फिर आपको बताऊंगी कि इसमें से किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। पहला आपको जो नेचुरल रिसोर्स है जो हमें नेचर से मिलते हैं और डिवाइड है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में। रिन्यूएबल वो जो रिप्लेनिश या रिप्रोड्यूस हो जाए, नॉन रिन्यूएबल वो जिन्हें रिप्रोड्यूस या रिप्लेनिश होने में काफी लंबा समय लगता है। रिन्यूएबल में दो टाइप के हैं, कॉन्टिन्यूस रिन्यूएबल रिसोर्सेज या फिर फ्लो, दोनों का सेम नाम ही है। और नेक्स्ट है बायोलॉजिकल, इसके एग्जांपल हो गए विंड, वाटर। बायोलॉजिकल भी फर्दर डिवाइड है नेचुरल वेजिटेशन यानी आपके जो फॉरेस्ट वगैरह है वो, और वाइल्ड लाइफ यानी जो जानवर वगैरह है। नॉन रिन्यूएबल क्लासिफाई होते हैं रिसाइक्लेबल, जिन्हें जो रिसाइकिल हो जाते हैं, जैसे हो गए आपके मेटल्स हो गए, आपका पेपर हो गया। नेक्स्ट है नॉन रिसाइक्लेबल रिसोर्सेज, जो रिसाइक्लेबल नहीं होते। रिसोर्सेज का सेकंड पार्ट है ह्यूमन रिसोर्सेज, जो फर्दर क्लासिफाइड है स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशन और क्वालिटी एंड क्वांटिटी में। हाँ, इस जो टॉपिक है इससे क्वेश्चन, इस टॉपिक से इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू डैश एंड डैश, और नीचे आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, आपको टिक करना है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, या फिर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू डैश एंड डैश, तो आपको करना है रिसाइक्लेबल, नॉन रिसाइक्लेबल। या फिर क्वेश्चंस ऐसे भी आ सकते हैं, कॉन्टिन्यूस रिसोर्सेज एंड बायोलॉजिकल रिसोर्सेज आर द पार्ट ऑफ डैश रिसोर्सेज, किसके पार्ट है? रिन्यूएबल रिसोर्सेज के। तो इसके साथ हमारा टॉपिक खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, यानी हमारे रिसोर्सेज कितने टाइप के होते हैं। तो अलग अलग बेसिस पे अलग अलग क्लासिफिकेशन हो रखी है। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन यहाँ से मतलब जहाँ से हमारे जो रिसोर्सेज है वो डिराइव हुए हैं, हमारे रिसोर्सेज आए कहाँ से हैं, तो वो 2 पार्ट में डिवाइड है, बायोटिक और अबायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक वो रिसोर्सेज होते हैं जो लिविंग थिंग्स हो, जैसे ह्यूमन हो गई, फिशेज हो गई, एनिमल्स हो गए। और अबायोटिक वो रिसोर्सेज हैं जो नॉन लिविंग होते हैं, जैसे रॉक्स और मेटल्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी मतलब खत्म होने के बेसिस पे, जो रिसोर्स जल्दी से खत्म ना हो, जो रिन्यू हो पाए, रिप्लेनिश्ड हो पाए, वो कहलाएंगे रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जैसे हैं मेटल्स। और नेक्स्ट है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज होते हैं जो रिन्यू या रिप्लेनिश होने में मिलियंस ऑफ ईयर या काफी लॉन्ग टाइम ले लेते हैं। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप मतलब रिसोर्सेज का मालिक कौन है, उसके बेसिस पे 4 पार्ट्स में कैटेगराइज है रिसोर्स। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप के बेसिस पे रिसोर्सेज 4 कैटेगरीज में क्लासिफाइड है। फर्स्ट है इंडिविजुअल रिसोर्सेज। इंडिविजुअल रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल से बिलोंग करते हो, जैसे आपका घर, आपकी कार या आपके जितने भी असेट्स हैं। नेक्स्ट है कम्युनिटी रिसोर्सेज। कम्युनिटी रिसोर्सेज वो होते हैं जो एक किसी पर्टिकुलर पर्सन से बिलोंग ना करके एक कम्युनिटी, एक समुदाय से बिलोंग करते हो, जैसे शहरी साइड मतलब अर्बन एरियाज में जो पार्क्स हैं, पिकनिक स्पॉट्स हैं, वो इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, और गांव में पॉन्ड और ग्रेजिंग लैंड ये इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। नेक्स्ट है नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज वो होते हैं जो किसी पर्टिकुलर नेशन, किसी पर्टिकुलर देश से बिलोंग करते हो, जैसे हाईवेज, पुल्स, डैम्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो एक किसी पर्टिकुलर नेशन या कंट्री से बिलोंग ना करके बाकी देशों से भी बिलोंग करते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जो सी वगैरह होते हैं, समुद्र वगैरह होते हैं, वो किसी एक देश का हक नहीं होता। एक और जो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, हमारी जो इंडियन टेरिटरी है ना, मतलब जो
नॉटिकल माइल्स या फिर 22.2 किलोमीटर अवे जितना भी ओशन वाला पार्ट है वो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज में इंक्लूड किया जाता है। लास्ट है द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, यानी वहाँ पर जो रिसोर्सेज है स्टेट्स में किसी पर्टिकुलर एरिया में वहाँ पे डेवलपमेंट स्टेटस क्या है उन रिसोर्सेज का। फर्स्ट है पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो ये किसी पर्टिकुलर एरिया में होते तो हैं पर उनका यूज नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल गुजरात और राजस्थान में हम यानी इंडिया सोलर और विंड एनर्जी का बहुत बड़ी मात्रा में यूज कर सकता है। ये पोटेंशियल स्टेट उन स्टेट्स के पास है बट अभी तक यूज नहीं होगा। नेक्स्ट है डेवलप्ड रिसोर्सेज। डेवलप्ड रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो किसी पर्टिकुलर एरिया में हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ इस एरिया में रिसोर्सेज है बट अभी एज अ रिसोर्स हमने यूज करना स्टार्ट नहीं किया। नेक्स्ट है स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पर नेक्स्ट है स्टॉक। स्टॉक वो रिसोर्सेज होते हैं या रिसोर्सेज का वो पार्ट होते हैं जो किसी पर्टिकुलर एरिया में फाइंड आउट कर लिए जाते हैं बट हमें उसका टेक्निकल नॉलेज नहीं पता होता, यानी हमें ये नहीं पता होता कि टेक्निक का यूज करके उसे कैसे यूज किया जाए। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है H2O यानी वाटर। हम सबको पता है वो पानी बनाने के लिए हमें हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल चाहिए और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल चाहिए, पर अभी तक किसी को टेक्नोलॉजी आई नहीं है कि हम इसका यूज करके पानी बना पाए। नेक्स्ट है रिजर्व। जो रिजर्व है वो स्टॉक का ही सबसेट या सब पार्ट है। स्टॉक में जिन जिन रिसोर्सेज का हमें टेक्निकल नॉन हाउ पता चलता जाता है वो सारे रिजर्व बन जाते हैं। इस टॉपिक की आगे की वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिलती रहेंगी।